दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकॉर्डिंग जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 77 कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 डी के गोयल सर की बुक से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर चल रहा था। 6 कॉन्सेप्ट्स कराए थे मैंने आपको, और वो जो 6th कॉन्सेप्ट था आपका वो बेहद इंपॉर्टेंट था। उसका नाम था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं आपके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और मैं चाहता हूँ आप 8 में से 8 पूरे मार्क्स लेकर आए। चलिए जानते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कितना सरल कितना कठिन क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हुआ जा रहा है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं दोस्त, जो कि बेहद आसान है। अगर आपको रिवैल्यूएशन समझ में आ जाता है, मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको रिवैल्यूएशन समझा कर ही मानूं। 78 क्वेश्चन में हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले हम बात कर लें, ए और बी 2 पार्टनर हैं, उन्होंने सी को रख लिया है काम पर। ए अपना 2/15 फ्रॉम हिज शेयर का, इस फ्रॉम हिज शेयर बात समझना बहुत अच्छे से। फ्रॉम हिज शेयर वाली कहानी में क्या थी कि अपने हिस्से में से ये इसको शेयर देगा। पहले ए और बी कितना शेयर कर रहे हैं, 3:2 में। इन्होंने सी को एडमिट कर लिया, जहां 2/15 पार्ट, मतलब ये शेयर गिवन है, यहाँ इनटू भाग माइनस कुछ नहीं, यही वाला शेयर मिलेगा। और वहीं बी बोल रहा है, फ्रॉम का मतलब क्या था दोस्त, इतना इसमें से, और बी बोल रहा है मैं 1/6 दूंगा अपने शेयर का। बी बोल रहा है 1/6 दूंगा अपने शेयर का, मतलब 1/6 2/5 का। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्त, अपने हिस्से का 1/6। क्लियर है? तो ये कहानी के लिए हमें नीचे जाकर बात करनी पड़ेगी, पूरा शेयर निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में, अहम है, बिना उसके काम नहीं चल सकता। आगे हम चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। बेहद बेहतरीन सा लग रहा है सारा का सारा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा है रिवैल्यूएशन किस तरीके से। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 1 कॉन्सेप्ट नंबर 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट 2 कॉन्सेप्ट नंबर 4, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से नहीं है, वो है बैड डेट्स और प्रोविजन के नाम से, कॉन्सेप्ट नंबर 5। हाँ जी दोस्त, पहले वाले में लिखा है 1.5 लाख रुपए गुडविल का ला रहा है, और वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। प्रोपोर्शनेट मतलब कैसे, 1 में से 1 माइनस करके नए पार्टनर का शेयर और सब कुछ हमें वर्किंग नोट में देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 बोला स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाई, स्टॉक की वैल्यू है साहब 4.5 लाख रुपए, और जो कि 10% से अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू का मतलब पहली बात बताओ क्या है, कम करना है या कम हो रखा है? सर कम हो रखा है। अंडर वैल्यू ऑफ एसेट, अंडर वैल्यू ऑफ एसेट डिनोटेड एज प्रॉफिट्स फॉर द फर्म। अंडर वैल्यू जो एसेट्स का होता है वो प्रॉफिट माना जाता है। हम 100 का इंटू करते हैं और 90 का डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्त, मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था, नहीं समझ में आया आप प्लेलिस्ट में से लिंक देख लें, अगर डिस्क्रिप्शन में डाला तो वहाँ से देख लेंगे। बाई स्टॉक कितने रुपए से बढ़ा देंगे दोस्त, यहाँ स्टॉक की नई वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 लाख, और पुरानी 4.5 लाख। पुरानी 4,50,000 और नई 5 लाख रुपीज़ है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट डिनोट करता है, और प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है। हमने एक सिंगल शब्द में बात समझ रखी है कि अंडर वैल्यू ऑफ एसेट डिनोटेड एज प्रॉफिट। प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड है 20% से, तो प्लांट एंड मशीनरी की कीमत है 6 लाख रुपए। 100 का इंटू करेंगे और 80 का डिवाइड करेंगे, 100 का इंटू करेंगे और 80 का डिवाइड करेंगे। ये क्यों करेंगे दोस्त, क्योंकि ओवर वैल्यूड है। सर गलत कर रहे हैं आप, 120 से डिवाइड करेंगे, 80 से करेंगे, 120 से करेंगे, 120 से करेंगे, क्योंकि अंडर वैल्यू में घटाया जाता है और ओवर वैल्यू में नीचे वॉल्यूम बढ़ाया जाता है, क्योंकि अंडर वैल्यू प्रॉफिट होता है और ओवर वैल्यू लॉस होता है। बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से समझा रखा था, फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लें, जिन्होंने देख कर भूल गए रिवाइज कर लेना। 1 लाख ये गाइस कीमत आ जाएगी आपकी 5 लाख रुपए। सारी बातें मैं वर्किंग नोट में नीचे और लिख दूंगा ताकि बेहद इंपॉर्टेंट लगे चेक करने वाले को।
1 लाख रुपए का लॉस हो गया क्योंकि पुरानी कीमत 6 लाख है और नई कीमत 5 लाख है। तो एएल का पीएल कॉन्सेप्ट बोलता है एसेट की वैल्यू अगर गिर रही है तो लॉस है और लॉस को हम रेवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000। मतलब इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट किया जाता है। आफ्टर दैट डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 वर अनरिकॉर्डेड। 10,000 रुपये तक के डेटर हम लिखना ही भूल गए थे, 10,000 रुपये तक के डेटर्स हम लिखना ही भूल गए थे। मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है और अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी हमेशा प्रॉफिट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे 5% का प्रोविज़न बनाना है हमें डेटर्स पर। 5% का प्रोविज़न बनाना है हमें डेटर्स पर हमने देखा तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक प्रोविज़न दिया हुआ है। अब हम प्रोविज़न वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये जो प्रोविज़न है दोस्त ये ओल्ड प्रोविज़न है और ये जो प्रोविज़न है दोस्त ये न्यू प्रोविज़न है। ये बात हमने कहाँ सीखी थी? ये बात हमने सीखी थी कॉन्सेप्ट नंबर 5 बैड डेट्स एंड प्रोविज़न, डेटर्स के रिश्तेदार में। वहाँ हमने कुछ बेहद बेहतरीन तरीके से इस बात को देखा था कि जो पुरानी बैलेंस शीट में दिया होता है वो ओल्ड प्रोविज़न होता है और जो एडजस्टमेंट में दिया होता है वो न्यू प्रोविज़न होता है। अब हम बात करें कि 5% का जो प्रोविज़न है वो किस पर बनाना है, तो वो 7,50,000 पर बनाना है। 5% का जो प्रोविज़न है वो 7,50,000 का बनाना है। तभी मुझे एक बच्चे ने रोक दिया कि सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये 7.5 लाख पर नहीं 7,60,000 पर बनेगा, 7,60,000 पर बनेगा। मैंने कहा क्यों? बोला ये भी तो डेटर है, मिले हैं ज़रूर हमें, अनरिकॉर्डेड है ज़रूर, हम इनका किसी भी तरीके से रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तब हमारे हाथ से बिल गिर गया था, बिल खो गया था, बिल फट गया था, या बिल लैपटॉप पर नहीं चढ़ा था, या हमने अपनी सेल में नहीं दिखाया था, जो भी वजह हो डेटर्स हमारे अनरिकॉर्डेड थे, अब रिकॉर्ड हो गए। पर शक तो इन पर भी बनता है, जब हमारे डेटर्स ही बढ़ गए तो प्रोविज़न तो ऑलरेडी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि प्रोविज़न तो एक परसेंटेज है। समझ गए आप? 7,60,000 पे आपका नया प्रोविज़न बनेगा, दैट इज 38,000 और न्यू प्रोविज़न 38 और पुराना है बेटा 30। तो प्रोविज़न को अगर लाइबिलिटी की नज़र से देख रहे हैं और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस होगा, या न्यू प्रोविज़न ज़्यादा है और ओल्ड प्रोविज़न कम है तो भी लॉस होगा, या फिर बैड डेट 0, न्यू प्रोविज़न 38,000 और ओल्ड प्रोविज़न 30,000, प्लस में आंसर आया तो डेबिट होगा। ऐसा मैंने समझाया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं सर? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से टोटलिंग मारो, कितनी आएगी? 50 और 7 70 और 1 78, 50 70 और 10 80, और यहाँ आ रहा है 1,08,000 रुपये। तो लॉस आएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ट्रांसफर करेंगे हम किस किस की कैपिटल में? ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में। ए की कैपिटल में और किसकी कैपिटल में दोस्त? बी की कैपिटल में। कितना आएगा? 28,000 रुपीज़, 28,000 रुपीज़। क्लियर है दोस्त? 28,000 रुपीज़, 28,000 रुपीज़। तो 1,08,000 में से 80,000 गया, 28,000 रुपये हमारा किस रेशियो बढ़ेगा? 3:2 में। तो ये आ जाएगा आपका 28,000 इंटू 3/5, 5 5 जा 51, 16,800 इधर आएगा और 11,200 इधर आएगा। 16,800 एक जगह और 11,200 एक जगह आएगा। आफ्टर दैट बात करते हैं दोस्त हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पर्टिकुलर्स ए बी सी, फिर पर्टिकुलर्स ए बी और सी। कॉलम अच्छे नहीं बने, कोई बात नहीं। बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी 1 लाख, ओहो 10 लाख रुपया इसकी कैपिटल है साहब और 8 लाख रुपया इसकी कैपिटल है। फिर हम बात करेंगे कोई जनरल रिजर्व, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है क्या पिक्चर में? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 रुपये का। सर फिर भी आपने बिना ये देखे कि इन्वेस्टमेंट को यहाँ डाल दिया, जब उसका अपना रिजर्व है तो आपने उसको यहाँ डालने की गुस्ताखी कैसे करी? साहब गलती सबसे होती है, गलती मुझसे भी हो गई, पर जो गलती हुई है वो गलत नहीं है। रीज़न क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट नहीं रही है, घट रही होती तो मैं रिजर्व को यूज़ करता। मैंने आपको समझा रखा था कॉन्सेप्ट वाइज कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट नहीं रही है, अगर घटती
तो मैं रिजर्व को यूज़ करता, मेरा लॉस हुआ होता तो मैं करता, ये तो प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए रिवैल्यूएशन का डेबिट का रास्ता भी खुला था और क्रेडिट का भी रास्ता खुला था, जैसा मैंने समझाया था आपको। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट 50,000 रुपये बट गया है, और जब बट गया है तो बच गया है, और जब बच गया है तो बट जाएगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट था, बचेगा तो बटेगा। आगे बढ़े हम। प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख रुपया, क्या करूँ, पुराने रेशियो बांट दूँ? सर ऐसी गुस्ताखी नहीं करना, क्योंकि एडिशनल कंडीशन लगी हुई है। ये तो तब करते थे हम जब एडिशनल कंडीशन नहीं होती। क्लियर है बच्चे? जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन का लॉस पोस्ट कर दो डेबिट साइड, इधर का माल इधर कर कर। गुडविल तो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 16,800, 16,800 और 11,200, 11,200। बाकी अब हमारा काम है वर्किंग नोट्स का। और वर्किंग नोट्स बेहद इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। रीज़न क्या है? क्योंकि नए पार्टनर का रेशियो दिया नहीं है स्पेसिफिक। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए कैसे निकलता है। सबसे पहली बात बताओ, सी किस किस से कैसे कैसे शेयर ले रहा है? तो बोलेंगे हे सी, तुम क्या चाहते हो? सी बोलेगा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, जैसा भी मेरे मित्रगण ए और बी मुझे शेयर देंगे मैं उस हिसाब से लूँगा। तो सी एक्वायर्ड 2/15 फ्रॉम ए। जो भी हमने यहाँ से देखा, तो बेटा इसकी वजह से ए का शेयर घटेगा। ए का शेयर घटेगा, हाँ सर। ए के अपने शेयर में से ये माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट माइनस क्यों कर रहे हैं, इंटू कर कर क्यों नहीं कर रहे? कौन बच्चा बताएगा मुझे? क्योंकि सर फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम। ऑफ लिखा होता तो इंटू करते हम। 3 3 9, 9 में से 2 गए, 7/15। अब हम बात करते हैं बीज न्यू शेयर की। बीज न्यू शेयर की, सर बीज, एक मिनट, छोटी सी दिक्कत हो गई। यहाँ भी लिखेंगे सी एक्वायर्ड कितना बोल रहा है, 2/5 का 1/6 दूंगा मैं, चाहिए तो लो। 2/5 का 1/6 मतलब 2/30 दूंगा मैं फ्रॉम बी। तो बी के हिस्से से कितना माइनस करेंगे बेटा? राइटिंग खराब हो गई फिर से स्पेस की वजह से। 2/5 में से 2/30 माइनस कर दीजिए, 30 एलसीएम आ जाएगा। 6 दूनी 12 में से 2 गए, 10/30। अब बात करें सीज न्यू शेयर। सर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है, मुझे टुकड़े जोड़ने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ से भीख मांग के ला रहा है ये? एक तो ला रहा है बेटा ए से 2/15 ये रहा, और एक ला रहा है बी से 2/30। अब मैं अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताऊँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? सर हम क्यों बुरा मानेंगे? मैं बताऊँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 2:1 क्या 4:2? सर आप बोल रहे हैं, देखो यहाँ लिख लो 4:2 और 2:1। चाहो जो ये माइनस होता है ना, यही सेक्रीफाइस होता है। मैं 1000 बार बता चुका हूँ और अगले आने वाले समय तक बताता रहूँगा आपको, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ज़रूरी है। और यार न्यू रेशियो निकाल लो, एक मिनट। न्यू रेशियो बराबर, सबका सामने सामने ले आओ, 7/15 और 10/30 और 6/30। 30 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14:10:6, यानी 7:5:3। 7 और 5 12 और 3 15। यहाँ निकालेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा क्वेश्चन है, इस पूरे 8 में से 8 लाने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतनी मेहनत कराएगा आपसे, बहुत कम मेहनत कराएगा वो आपसे। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बेस्ट से बेस्ट रिवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट। कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका ओल्ड माइनस न्यू। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया वो यहाँ लिखेंगे, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया वो यहाँ लिखेंगे। ओल्ड क्या था साहब? ओल्ड बताओ, बोलेगा 3/5। न्यू ओल्ड क्या था? 2/5। न्यू क्या था? 7/15। एलसीएम आ गया 15। 3 3 से 9, 9 में से 7 गए 2। बहुत बढ़िया, जंग जीत रहे हैं हम। देखो 3 2 से 6, 6 में से 5 गए 1/30।
15 सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर 1:1। बेटा ओल्ड था 3:2। अगर आप गुडविल उसमें बांट देते, प्रीमियम फॉर गुडविल उसमें बांट देते तो गलती हो जाती, और गलती हो जाती तो रिवैल्यूएशन गलत, पार्टनर्स कैपिटल गलत होता तो बैलेंस शीट भी गलत आती। फटाफट से प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 1.5 लाख रुपया, उसको 2:1 में बांट लो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बाई प्रीमियम 1 लाख इसके खाते में और 50,000 इसके खाते में। जनरल एंट्री हम बाद में कर देंगे। इसके बाद कोई चीज़ बची क्या? नहीं सर, इसके बाद कुछ भी बचा नहीं है। सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल आएगी, वो यहाँ डाल देंगे हम बाई कैश के नाम से जो भी आएगी। टू बैलेंस सीडी निकालो, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा नए पार्टनर की कैपिटल गुमनाम रहेगी। 10 और 11 लाख, 11,30,000 में से 16,800 गए, 11,13,200, 8 लाख, 8,50,000, 8,70,000 रुपीज़ में से 11,200 गए, 800 तो यहाँ आ गया, 8,58,800। एक बार देखो यार जरा, 11,13,200, 8,58,800। चलो भाई साहब यहाँ तक तो सही चल रहे हैं हमारी जंग। यहाँ बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़नी चाहिए, पर देख लो इतने आइटम है, 1 2 3 4 5 आइटम है। चलो आ जाएगी बैलेंस शीट भी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं वर्किंग नोट्स की। वर्किंग नोट में क्या करना है हमें? नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? प्रोपोर्शनेट मेथड से। जब नहीं भी लिखा होता तब भी हम सर यहाँ तो बहुत टाइम लग रहा है, लगने दो यार, एक आध क्वेश्चन बढ़िया सा आ जाता है दमदार सा। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पार्टनर, हम कर भी तो इज्जत से रहे हैं उसको। सीज कैपिटल कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले कंबाइंड क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। सामने 11,13,200 एक, 8,58,800 एक। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा? 19,72,000 रुपीज़ आएगा। बहुत बढ़िया। अब इसको सामने कहाँ रखोगे? किसके सामने रखोगे? इनके शेयर के। इनका शेयर कैसे निकलेगा? 1 में से नए पार्टनर का शेयर घटा दो। नए पार्टनर का था मेरा भाई साहब 7 5 12 और 3 15, 3/15। इस बार स्टेप नहीं खाऊंगा, एक एक करके आराम से करूंगा। तो ये आ जाएगी 12/15। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12। ये फिर भी देखो आंसर हमारे सामने आ गया है कि नए पार्टनर की यही आनी है कैपिटल पर। फिर भी हम टोटल निकालेंगे ताकि हमें जब हम बैलेंस शीट बनाए तो दिक्कत कम हो। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 और एक 46, 5 4 जा 20 और 24,65,000 टोटल कैपिटल आ गई। बड़ा आसान है सी का शेयर निकालना, यही आना है हमें तो लौट के पता है। 24,65,000 1/3, ओ 1/3 नहीं 3/15, 3/15 होता है आपका 1/5। तो काटा पीटी करी नहीं थी, होशियारी दिखाई थी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा बेटा आपका, एक बार देख लेते। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 4,93,000। यही आ गया लौट के 4,93,000। कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर हम जनरल एंट्री भी पास कर देते हैं। एक बार देख लो कैश इन हैंड है बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक है बेटा, तो ये ट्रांजेक्शन जो है आप बैंक में करना, क्योंकि हमारे पास कैश का बैलेंस अवेलेबल नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सी की कैपिटल में लाया 4,93,000 वो, और उसके लिए लाया 1.5 लाख रुपया। 5,08,000 रुपीज़ आ जाएगा। सर गलत कर रहे हैं, 6,08,000 आएगा। इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को
सर 20 मिनट तो लगने वाले हैं और क्वेश्चन हुआ नहीं, कोई नहीं ना, एग्ज़ाम में आना थोड़ी ना और आ जाएगा, तब तक तो कर लोगे 20 मिनट तक, बहुत प्रैक्टिस करनी है हमको। एस कैपिटल और बीस कैपिटल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था बेटा, 2:1 था ना, अभी बांटा था आपने, 1,00,000 इधर, 50,000 इधर। नरेशन को छोड़ दे रहा हूँ, बाद में जाने दो अभी। बाई बैंक लिख लेना बेटा यहाँ पर, बाई बैंक कैपिटल की जगह 4,93,000। फटाफट से बैलेंस शीट बनाते हैं। एक टोटल कर लो, हाँ जी साहब। सबसे पहले कैश एट बैंक, जो पुराना था उसमें नया कौन कौन सा पैसा जोड़ोगे आप, एक तो 4,93,000 ये और 1,50,000 रुपये वो। ये भी गलती कर रहा हूँ मैं यार, कितनी गलतियाँ करूँगा आज। 49, 15, 64, 6,43,000, 1,05,000 6,43,000 ये ला रहा है। और पुराना बैलेंस था भाई साहब, बड़ी भयंकर सी बैलेंस बनेगी, 1,30,000, 7,73,000, 7,73,000। डेटर्स की एक ही कहानी है बेटा कि नए प्रोविज़न के लिए आपको क्या सोचना है, सर नया प्रोविज़न हमेशा न्यू बैलेंस शीट में से घटा देते हैं। सर ये 7,60,000 क्यों लिखा है आप, 750 बेटा 10,000 की, ये डेटर कौन जोड़ेगा चाचा, कहाँ गई ये रे, ठीक है। और नया प्रोविज़न घटा लो 38,000, तो ये आ जाएगा 7,38,40,60, 22,000। आगे बढ़े, स्टॉक में भी झोलता, सबकी नई वैल्यू है, सबकी नई वैल्यू हमारे पास अवेलेबल, इन्वेस्टमेंट की भी नई वैल्यू है, स्टॉक की भी नई वैल्यू है, और आपका प्लांट एंड मशीनरी की भी नई वैल्यू है। स्टॉक की नई वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी कहीं, स्टॉक 4.5 लाख वाला 50,000 से बढ़ गया 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 2,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख। अच्छी सी नहीं बनी है बैलेंस शीट, जिस हिसाब से बननी चाहिए। सन्डी क्रेडिट 2.5 लाख, IFR आएगा नहीं, सारे पॉइंट हो गए ना, 1 2 3 4 5 हो गए। सन्ड्री क्रेडिट 2.5 लाख, कैपिटल अकाउंट ABC, सब में कौन से लिखोगे, ये क्लोजिंग वाले ऊपर से छाप दो, 11, 13, 200, 858, 800 और 4,93,000। जो बच्चे टोटल करना चाहे कर लेना इसका, मेरे पास तो टोटल बेटा ये रहा अवेलेबल 24,65,000। इसमें 2.5 लाख जोड़ूंगा तो आ जाएगा 27,15,000। यहाँ एक बार करके देख लो, 5, 7, 12, 12 और 14, 26 लाख तो सही है, सही है। 27,15,000 रुपये आपकी आ गई बैलेंस शीट, सही है भाई साहब। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग लगा लो, आज तक एग्जाम में नहीं आया, शायद आएगा तो पूरे 8 मार्क का, सब बच्चे जानते हैं। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा बेस्ट क्वेश्चन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सिखा रहा है आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल बंटवाना सिखा रहा है आपको, IFR का ट्रीटमेंट सिखा रहा है, रिवैल्यूएशन में भयंकर से भयंकर एडजस्टमेंट डलवा रहा है। और क्या बताएं, इस क्वेश्चन की इतनी तारीफ करें इतनी कम है। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना सिखा रहा है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नई वीडियो में।